पेरेंटिंग एक सुंदर सी जर्नी है जिसमें प्यार है, खुशियाँ हैं, फेथ है, ट्रस्ट है, हंसना है, रुलाना है, सीखना है, सिखाना है, मस्ती है, खिलखिलाहट है, केयर है और सुंदर सी यादें हैं। क्योंकि हम हर दिन जाने अनजाने में बच्चों के मेमोरी बैंक में कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा डिपॉजिट करते रहते हैं। हमारी कोशिश है हम इस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने बच्चों को एम्पावर करने के लिए बच्चों की एक्सपेक्टेशंस, उनके अटैचमेंट्स, इमोशंस, उनकी हैबिट्स, चॉइसेस और उनकी सोशल स्किल्स को जानने की पूरी तरह से कोशिश करें। हेलो एवरीवन, आज से मैं एक न्यू सीरीज शुरू कर रही हूँ, बच्चे मन के सच्चे। क्या आप में से किसी ने कभी बच्चों को खेलते हुए गौर से देखा है? बच्चे जब खेल रहे होते हैं, ना उनको खाने पीने की सुध होती है, ना उनको टाइम का पता होता है, वे केवल अपने खेल में खोए रहते हैं। That time they have no aspiration, no ambition, nothing. They just want to enjoy the pure happiness. क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको केवल पेरेंट्स या ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के लिए एक छोटा सा टॉय चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी ज़रूरतें बदलने लगती हैं। वे बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बाहर की चीज़ें देखते हैं, उससे फैसिनेट होते हैं और उनकी डिमांड करने लगते हैं। जैसे वो हमारे नेबर्स के पास एक बहुत क्यूट पपी है, मुझे भी वैसा ही पपी चाहिए। या मेरे फ्रेंड की मम्मा स्कूल से आते वक्त उसको बस स्टॉप में लेने आती हैं, उसकी मम्मा कितनी अच्छी हैं, मेरी भी वैसी मम्मा होनी चाहिए। दैट मीन्स एज के साथ साथ बच्चों की एक्सपेक्टेशंस भी बदलने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, today in my first episode of the series बच्चे मन के सच्चे, I'll discuss what children expect from their parent. बहुत से पेरेंट्स ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कन्वीनियंटली अपनी जॉब को एक्सक्यूज़ बताते हुए कहते हैं कि वो बच्चों की अच्छी लाइफ और फैमिली के बेटरमेंट के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप ही सोचिए, ऐसा जॉब या ऐसी कमाई का क्या फ़ायदा जहां बच्चों की केयर या बच्चों को प्यार ही नहीं मिलता। बच्चे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हमसे क्या एक्सपेक्ट नहीं करते। अक्सर बच्चे वैसा ही करते हैं और करना भी चाहते हैं जिससे पेरेंट्स खुश हो। वे कभी भी अपने पेरेंट्स को नाराज़ नहीं करना चाहते, उनकी रॉन्ग साइड में नहीं आना चाहते। बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स उनको हमेशा एनकरेज करें, उनको समझें, उनको अच्छे से जाने पहचाने, उन्हें टाइम दें, उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें, उनकी बात सुने। लेकिन बच्चे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि पेरेंट्स उनको पनिश करें, उनके आगे अनरियलिस्टिक गोल सेट करें या उनकी बात ना सुने, उनको टाइम ना दें और उनको इंसल्ट करें या उनको ह्यूमिलिएट करें, ऐसा कहें कि तुमसे तो कभी ये हो ही नहीं सकता है। So to understand it properly, expectations can be classified into three main categories as per age bracket. That is 1 to 4 years, 5 to 13 years and 14 to 18 years. बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस वेरी करती हैं। इस कैटेगरी में
बच्चे पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, चाहे बच्चे को नहलाना है, खिलाना है, खेलना है, खाना है, उसके साथ बोलना है, सोना है, वो सब चीज़ के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। बच्चे की इतनी एज छोटी होती है कि उसको अपनी किसी भी एक्टिविटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। बट एज पेरेंट we should ensure that we make each activity very interesting and enjoyable for our tiny tots. Parents need to be more patient and should not lose their cool as children might throw tantrums in this age. बच्चों की गलतियों पर हंसना नहीं है, उनको मना ज़रूर करना है। This is the age where children's wants exceeds their needs. इस एज में बच्चे का आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। जिन भी पेरेंट्स के इस एज के बच्चे होते हैं, यूजुअली पेरेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि बच्चा वही करना चाहता है जो उसको आसपास दिखता है। जिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो इजीली बच्चों की डिमांड्स वॉन्ट्स को पूरी करके बच्चों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं ताकि वो खुद ट्रबल ना हो। बट दिस इज द एज व्हेन चिल्ड्रन एक्सपेक्ट मोर टाइम फ्रॉम पेरेंट्स, सो गिव योर टाइम। इसका मतलब है बच्चों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ बैठना है, खाना है, खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, आप कुछ भी करिए। जब हम बच्चों के साथ बहुत टाइम बिताते हैं, ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो बच्चे इजीली अच्छी क्वालिटीज़, हैबिट्स हमसे इम्बाइब कर लेते हैं। इस एज में बच्चे जल्दी बड़े होने के सपने देखने लगते हैं। उनको सेंस ऑफ अडल्टहुड, अपनी ओपिनियन देना, अपने डिसीजंस लेना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वे अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। इस एज में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों के साथ एक बैलेंस बनाए रखें, दैट मीन्स एज अ पेरेंट, और जहाँ ज़रूरत हो उनके दोस्त बनकर उनको गाइड कर सकते हैं। इस एज में बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको समझें। जब हम उनका दोस्त बनकर उनसे बात करते हैं, तब वो इजीली अपने इमोशंस हमारे आगे एक्सप्रेस कर पाते हैं। When children treat us as their close friend and share their feelings, it is a good sign for a healthy relationship between parents and children. Children expect parents to listen to them. Children develop their own likings. They have their own point of view. They want to make their own identity. They just hate comparison. On whole, I can say children, they expect plenty of love, affection, harmony, safety, appreciation, etc. Friends, now it's time to ponder. Parents who are running after work and money, remember, your children expect first and foremost your time. Number 2, your cuddle, love, warm hugs and kisses. Number 3, your positive words when they are not okay. Number 4, your care, encouragement and appreciation. Number 5, your acceptance for what they are. Number 6, your nurture. They love it. Number 7, your attendance in their activities. Number 8, your support and guidance. Number 9, they require some space to grow. And last, number 10, they do require some privacy when they grow. And now it's time for mom's advice, so you may take my advice. समय हमेशा एक जैसा नहीं होता।
कभी बच्चे अच्छा भी करेंगे और कभी नहीं भी कर पाएंगे। कभी बच्चे बहुत खुश होंगे और कभी दुखी भी होंगे। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आना नेचुरल है, एज पेरेंटिंग इज सिमिलर टू अ रोलर कोस्टर राइड। लेकिन आपका पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस सपोर्ट बच्चे को किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोप अप करने में हेल्प कर सकता है। Try to make a balance when you're meeting your children's expectations. Strive for a balance between doing too much and doing too little for your children. Hope you love this first episode of Bacche Man Ke Sache and of course Mom's Advice. Stay tuned and keep watching Mom's Advice. Don't give up. Stay strong. See you. Bye-bye. Jai Hind! हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने बात की थी बच्चों की एक्सपेक्टेशंस पर। आज इस बच्चे मन के सच्चे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे बच्चों की अटैचमेंट्स पर, यानी पेरेंट चाइल्ड के बीच में वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो हर बच्चे के बिहेवियर और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, today in my second episode of Bacche Man Ke Sache, I'll discuss parent-child relationships based on attachments. बच्चे तो प्योर हार्ट एंड प्योर सोल होते हैं। हम पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों को बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए। बड़े होके बच्चे कैसे बिहेव करेंगे, दूसरों को कैसे ट्रीट करेंगे, हमारे साथ या दूसरों के साथ कितने अटैच होंगे, यह सब हम पेरेंट्स जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो आज हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में, जो अटैचमेंट्स पे बेस्ड हैं। सिक्योर रिलेशनशिप्स, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। आपको पता है सिक्योर अटैचमेंट रिलेशनशिप्स हम अपने लविंग और केयरिंग नेचर से अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करके बिल्डअप करते हैं। इस कैटेगरी में वो सारे पेरेंट्स आते हैं जो कंसिस्टेंटली एंड टाइमली अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। जैसे बच्चों की खुशी में, एक्साइटमेंट में खुश होना, या बच्चे अगर डर रहे हैं तो उनको संभालना, अगर बच्चों को भूख लगी है तो उनको टाइमली खाना खिलाना और उनकी देखभाल करना। इस सिक्योर अटैचमेंट के कारण बच्चे पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पेरेंट्स उनके सपोर्ट के लिए हमेशा उनका साथ देंगे। They know very well if ever they need something, someone will be always there to provide and help them. Therefore, such children easily learn other things, explore their own world, and live their dreams. Avoidant relationships. इस कैटेगरी में वो पेरेंट्स आते हैं जो अपने छोटे बच्चों की नीड्स को रिस्पॉन्ड तो करते हैं, but usually they take long time to respond.
And this is the very reason avoidant children know very well that depending on their parents won't get them that secure feeling they want. So ये बच्चे अपनी खुद की केयर करना जल्दी ही सीख जाते हैं। यहाँ पेरेंट्स अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चों की नीड्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे बच्चों की खुशी या एक्साइटमेंट को इग्नोर कर देते हैं, बच्चों के डर लगने पर उनको छोड़ देते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं कि ये डर से खुद लड़ना सीखेगा, और उनको जब भूख लगेगी तो अपने आप खाना खा लेगा या अपने आप खाना मांग लेगा। Therefore, avoidant children are more independent and they never seek any help from others. But same time, as they do not get any help, they are usually frustrated and very aggressive in nature. They never complain when parents leave them alone at home, and usually they do not greet their parents when they return home. ये बच्चे और बच्चों के कंपैरिजन में बच्चों के साथ ज़्यादा झगड़ा भी करते हैं। कई बार अननोइंगली पेरेंट्स बच्चों की नीड्स को अवॉइड करते हैं, उनको जल्दी इंडिपेंडेंट बनाने के चक्कर में, और इससे ये अवॉइडेंट रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप्स, इस कैटेगरी में वो सारे पेरेंट्स आते हैं जो कभी तो अपने छोटे बच्चों की नीड को रिस्पॉन्ड करते हैं और कभी उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सो बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ इनसिक्योरली अटैच होते हैं, as sometimes their requirements are met, their needs are met, and sometimes they are not. बच्चे अक्सर ऐसे बिहेव करना चाहते हैं जिससे उनको पेरेंट्स का अटेंशन मिल सके, या ये कहूँ उनको सिक्योर अटैचमेंट मिल सके। That means they are always looking forward for that feeling of security that they get sometimes. यहाँ पेरेंट्स they don't know how to respond. जैसे अगर बच्चे एक्साइटेड हैं या खुश है तो कई बार वो उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, और कई बार ये समझते ही नहीं है कि बच्चे क्यों एक्साइटेड हैं। अगर बच्चे डरे हुए हैं तो कई बार उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं, और कई बार उनको ओवर प्रोटेक्शन दे देते हैं। बच्चों को अगर भूख नहीं लगी है तो उनको कई बार फोर्स करते हैं खाना खाने के लिए, और अगर भूख है तो टाइम से खाना नहीं देते। Therefore, ambivalent children are often very clingy. ये पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए कभी छोटे बच्चों की तरह, बेबी की तरह बिहेव करेंगे, बात करेंगे, जिद करेंगे, रोएंगे। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। Disorganized relationships. This category parents rarely respond to their children. ये पेरेंट्स अक्सर या तो डिप्रेस्ड होते हैं या घर में ऐसे कोई सिचुएशन होती हैं, ऐसे इश्यूज होते हैं जिससे ये ट्रबल्ड होते हैं, तो इसलिए ये बच्चों को रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसलिए बच्चों को बिल्कुल नेग्लेक्टेड फील होता है। ऐसे बच्चे कुछ भी करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। ये और बच्चों को नहीं समझते, इनको हमेशा एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। या तो ये बिल्कुल बोलते नहीं, और अगर बोलते हैं तो इतना फास्ट बोलते हैं कि आगे वाले को समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। इनकी बहुत सॉरी स्टेट होती है क्योंकि इनको ये नहीं पता होता कि अपने पेरेंट्स से हमें क्या एक्सपेक्ट करना है। एटलीस्ट दूसरे रिलेशनशिप्स में सिक्योर अटैचमेंट के लिए, पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए बच्चे डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड चिल्ड्रन को तो पता ही नहीं होता कि उनको कैसे बिहेव करना है। इसलिए कई बार अपने फ्रेंड्स को कंट्रोल करने के लिए वे एक्सट्रीमली बॉसी हो जाते हैं, और या तो अपने फ्रेंड्स का अटेंशन पाने के लिए वो फ्रेंड्स की एक्सट्रीम केयर लेने लगते हैं पेरेंट्स की तरह।
Friends, now it's time to ponder. Remember, parenting is fulfilling, yet exhausting and challenging. It brings out the best and the worst in a person. Kids are always pure from heart और हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन unknowingly एक बैलेंस्ड अटैच्ड रिलेशनशिप कई बार नहीं बना पाते हैं। जितनी अच्छी रिलेशनशिप है उतनी ही अच्छी बच्चे की अपब्रिंगिंग होगी। अगर आप लविंग हैं तो बच्चे भी लविंग होंगे। आपका अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट और रिलेशनशिप ही बताएगा कि बच्चा फ्यूचर में कैसा होगा। And now it's time for mom's advice, so you may take my advice. As parent, हमें अपने बच्चों के साथ एक strong और same time flexible relationship form करनी है बच्चों की age के according. अगर हम secure relationships form करते हैं, more likely our children will be independent and confident later. So I request all the parents to be present, enjoy and live the moment with your children. Hope you love this attachment episode of Bacche Man Ke Sache and of course mom's advice. Show your love by staying connected, tuned and by watching mom's advice. Don't give up, stay strong. See you. Bye-bye. जय हिंद। Hello everyone, hope you all are good and watching my new series of बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे के फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी बच्चों की एक्सपेक्टेशंस पर। फिर हमने सेकेंड एपिसोड में बच्चों की अटैचमेंट्स के ऊपर बात करी और आज के डिस्कशन का टॉपिक है बच्चों के इमोशंस। ये तो हम सबको पता है कि इमोशंस अच्छे हों या बुरे, लेकिन इमोशंस ही हैं जो लाइफ में बहुत सारी एक्साइटमेंट लाते हैं। ज़रा याद करो जब आप छोटे थे और फर्स्ट टाइम अपना एक फेवरेट टॉय या अपना कुछ फेवरेट फूड आइटम आपको किसी के साथ शेयर करना पड़ा था। एट दैट टाइम विच ऑल इमोशंस यू वुड हैव अंडरगॉन। लेकिन अगर आज हमें कोई अपना आइटम किसी के साथ शेयर करना पड़ता है तो हम कभी भी किसी के साथ भी इजीली शेयर कर लेते हैं। तो ये जो इमोशनल ग्रोथ हुई, ये हमारी इमोशनल ग्रोथ कैसे हुई, किसने कराई? सो फ्रेंड्स, टुडे इन थर्ड एपिसोड ऑफ बच्चे मन के सच्चे, आई विल डिस्कस हाउ टू फैसिलिटेट इमोशनल ग्रोथ इन आवर यंग चिल्ड्रन। जैसे मैं पहले भी कहते आई हूँ और मैं फिर से कहूँगी, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, लेकिन एज पेरेंट्स अगर हम बच्चों को इमोशंस को एक्सप्रेस करना, मैनेज करना, नोटिस करना, ये सब चीज़ें नहीं सिखाते हैं तो बच्चे को स्कूल में फोकस करने में, न्यू फ्रेंड्स बनाने में, टीम वर्क करने में और लेटर ऑन बड़े होके ऑफिस में, घर में एडजस्टमेंट करने में, रिलेशनशिप्स में डिफ़िकल्टी हो सकती है। वी पेरेंट्स प्ले वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन आवर किड्स इमोशनल डेवलपमेंट। हमारे एक्शन, रिएक्शन, हमारी टीचिंग, यहाँ तक कि हमारी प्रेजेंस भी बच्चों की इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है।
हमें बच्चों के इमोशंस को प्यार, एक्सेप्टेंस, डिसिप्लिन और एग्जाम्पल से बिल्ड करना है। बच्चों के इमोशंस बच्चों के पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं और स्टार्टिंग के 5 इयर्स बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इमोशनल लर्निंग बिगिंस एट अ वेरी यंग एज as children discover a wide range of emotions and evolve as they grow. So let's see how well we can equip our kids' emotions in their early childhood in 3 major stages. इस स्टेज में इन्फेंट कभी अपनी हल्की स्माइल के साथ या कभी रोकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। बच्चा इतना छोटा है कि वो अपनी एक नई दुनिया डिस्कवर कर रहा है। वो कुछ कह तो नहीं सकता लेकिन सब कुछ नोटिस करता है। जब हम प्यार करते हैं एन इन्फेंट फील्स गुड, और जब उसका डायपर भर जाता है एन इन्फेंट फील्स बैड। इस स्टेज में हमें बच्चे के लिए एक सेफ और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जब बच्चा अपना अंगूठा चूसता है तो अपनी खुशी एक्सप्रेस करता है, और बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जब हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो बच्चा अपने खुद के इमोशंस और हमारे इमोशंस को फील भी करता है और नोटिस भी करता है। Children are born with needs and desire. As parents, we need to connect with them to establish पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। ये स्टेज बच्चों की फाउंडेशन स्टेज होती है और हमारे पॉजिटिव रिएक्शन से ही बच्चा अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस करता है। इस स्टेज में यानी 1 से 3 साल में बच्चों को हम इमोशंस एक्सप्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं। This stage seems to be a very difficult stage for parents because इसी स्टेज में बच्चा नए नए तरीके एक्सपेरिमेंट करता हुआ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखता है। इस एज में बच्चों को इमोशंस, अच्छे बुरे इमोशंस की पहचान नहीं होती। समटाइम्स दे थ्रो टैंट्रम्स अपनी बात मनवाने के लिए, और कभी कंस्ट्रक्टिव वे में अपना कुछ नया सीखा हो, कोई न्यू वर्ड लिखा हो या कुछ स्क्रिबल किया हो, उस तरीके से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। स्पेशली जब बच्चा गुस्से और जिद करने के इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, हमें बहुत काइंडली, पेशेंटली, एम्पैथेटिकली, फर्मली उसको हैंडल करना है। Be empathetic with child as child is also experimenting ways to express his or her emotions. हम बच्चों को स्टोरी के थ्रू इमोशन सिखा सकते हैं। किस बच्चे को स्टोरी नहीं पसंद है? Provide positive reinforcement to your toddlers to build their self-confidence and also encourage them to grow. इस स्टेज में यानी 3 to 5 years में हम बच्चों को अपने इमोशंस मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे प्री स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। उनको इंडिपेंडेंसी, अपॉर्चुनिटीज़ और एक टोटली न्यू सोशल एनवायरनमेंट मिलता है जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे बच्चों के साथ खेलना, शेयर करना, उनकी बात सुनना, अपनी बात बताना, ये सारे इमोशंस मैनेज करना उन्हें सिखाना है। जैसे अगर बच्चों में लड़ाई हो गई है और गलती है तो सॉरी बोलकर इशू रिजॉल्व करना और फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाना सबसे बेस्ट तरीका होगा, जब हम अपने ही थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना और मैनेज करना भी सिखा पाएंगे। जैसे लेट्स से गुस्से में मुझसे एक आइटम टूट गया है। I know anger is absolutely normal, but same time it's bad. So let me take deep breath and calm down. ऐसा करने से बच्चे का बिलीव बढ़ जाएगा that emotions are absolutely normal and I have healthy responses
to my emotions. Friends, now it's time to ponder. Remember, number 1, your love affects emotional development in children. आप प्यार केवल बच्चों को गिफ्ट देकर नहीं, उनको क्वालिटी टाइम देकर, उनकी बात सुनकर, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देकर, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं. नंबर 2, your acceptance affects emotional development in children. Accepting all situation, accepting different kinds of people. बच्चों की गलती में उनको स्कोल्ड करना ही सॉल्यूशन नहीं है, उनकी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना भी है. A positive attitude towards your child's mistakes will surely build his or her confidence in you. Number 3, your examples affects emotional development in children. Lead by example. उनको लॉन्ग बोरिंग लेक्चर देने से अच्छा है हम पेरेंट्स ऐसे बिहेव करें जैसा हम उनको सिखाना चाहते हैं. As children constantly observe their parents. So firstly, we need to watch our own actions and words in order to set good examples. Number 4, your discipline affects emotional development in children. जब हम घर में कुछ रूल्स एनफोर्स करते हैं तो बच्चे जल्दी ही स्कूल के रूल्स और दूसरी सोशल सराउंडिंग्स के रूल को फॉलो करने लगते हैं. डिसिप्लिन बच्चों को रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट और पॉजिटिव बनाता है. बी फर्म एंड ऑनेस्ट विद योर चाइल्ड. There is no need to be harsh or raise your hand. And friends, now it's time for mom's advice, so you may take my advice. अक्सर हम पेरेंट्स सोचते हैं that बच्चों का अर्ली चाइल्डहुड स्टेज is just being with children and doing nothing. But let me tell you, this early childhood stage is very important in helping children develop emotionally. As parents, we need to help children find the skills they need to fall back when they are in difficulty or when life gets tough. Hope you love this episode of Bacche Man Ke Sache on emotions and of course mom's advice. Show your love by staying connected with mom's advice. Don't give up, stay strong. See you, bye-bye. Jai Hind! बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये जो नन्हे फूल हैं वो भगवान को लगते प्यारे. हेलो एवरीवन, हम पेरेंट चाइल्ड के इस सुंदर रिश्ते के साथ अभी तक बच्चे मन के सच्चे सीरीज़ के एपिसोड्स में बच्चों की अटैचमेंट्स, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस, बच्चों की इमोशंस के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं और आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स भी मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं. लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then I request just do it today to get all the notifications on my new videos. और आज एपिसोड 4 में हम बात करेंगे बच्चों की हैबिट्स पर. बच्चों की कुछ हैबिट्स सोशली इनएप्रोप्रिएट होती हैं और बाद में बच्चों के लिए भी एम्बैरसमेंट क्रिएट करती हैं. बच्चे होते तो मन के सच्चे हैं, but as they grow they tend to pick up some harmful and annoying habits. So friends, in today's 4th episode of Bacche Man Ke Sache, we will discuss a few strange habits of our young children, and I urge you all to stay tuned till the end to know more on
how as a parent we can help our children to quit and break bad habits. इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. सीमा is 30 years old, but moment she is nervous or anxious about anything, she starts biting her nails, being unaware of doing it. And will you believe it, as on date she continues with this awful habit because it was not corrected when she was young. कोई भी हैबिट जब बचपन में बार बार रिपीट होती है तो बड़े होने पर वो हैबिट बिल्कुल पक्की हो जाती है. अगर वो आदत बुरी होती है तो उनका बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. हम सबकी लाइफ में हमारी कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरी आदत रही है. हम में से कुछ लोग अपनी उन बुरी आदतों को छोड़कर न्यू गुड हैबिट्स पिकअप कर पाते हैं when we realize our habits are socially unacceptable and puts us in very embarrassing position. We all are aware of some common strange habits of our young children, like picking the nose, licking the lips, sucking the thumb, biting the nails, twirling the hair with the finger, grinding the teeth, hitting, biting and many more. As a parent, अगर आपके बच्चे ने कोई आदत पिकअप कर ली है तो आप क्या करेंगे? जब छोटे बच्चे कोई भी न्यू हैबिट पिकअप करते हैं, उनको उस हैबिट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता. They simply try to find out the new ways to soothe themselves and explore new things. यूजुअली हम पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, यह नॉर्मल है और धीरे धीरे ये सब आदतें छूट जाएंगी. लेकिन आपको पता है इन सब आदतों के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है. सो टुडे लेट्स नो मोर अबाउट अ फ्यू स्ट्रेंज हैबिट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. आपने कभी थोड़े बड़े बच्चे को अपनी स्लीव्स चबाते हुए या पेंसिल के पीछे के हिस्से को कुतरते हुए देखा है? इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर टॉडलर्स टू टेस्ट एवरीथिंग, बट व्हेन अ ग्रोन अप डज इट, इट इज वरीसम. आपको पता है बच्चा अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए उसके हाथ में जो आता है उसे चबाने लगता है, क्योंकि उससे उसको बहुत शांति मिलती है. हमने बच्चों को बहुत बार दीवार चाटते हुए, चॉक पीस खाते हुए, मिट्टी खाते हुए देखा है. रिमेंबर, थिंग्स लाइक दीज कुड बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स. हो सकता है कि हम अपने नाखून कुतरते हैं, इसलिए ही हमारे बच्चे भी नेल बाइटिंग करते हैं. ये आदत भी छोड़नी बहुत मुश्किल हो जाती है. बच्चे या तो बड़ों को देखकर और या खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं इसलिए, और या तो अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए नेल बाइटिंग करते हैं. इससे उनको बहुत राहत मिलती है और उनकी एंजाइटी कम हो जाती है. शुरुआत जब लिप्स ड्राई होते हैं यहाँ से होती है और धीरे धीरे लिप्स को लिक करने की आदत पड़ जाती है. और कई बार सिंपली बच्चे एक दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में भी इस आदत में पड़ जाते हैं. बट एज पेरेंट यू शुड रिमेंबर, किड्स में ऑल्सो डू दिस इफ दे हैव सम डेंटल इशू. बहुत बार आपने बच्चों को अपने बालों के साथ खेलते हुए देखा होगा, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. Twirling strands of hair around their fingers when they are confused or in times of stress. और बहुत बार छोटे बच्चे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या खो जाते हैं, तभी वो अपनी फिंगर अपने बालों में घुमा रहे होते हैं. लेकिन अगर बच्चे अपने सर से बाल को खींचते हैं
देन देयर इज अ प्रॉब्लम और इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपने कभी अपने बच्चों को एक इमेजिनरी फ्रेंड के साथ बात करते या खेलते देखा हो या सुना हो इसके बारे में? यहाँ जो बच्चे का इमेजिनरी फ्रेंड होता है, ये बच्चे का अपने आप क्रिएट किया हुआ एक इनविजिबल फ्रेंड होता है और ये फ्रेंड कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है या एलियन हो सकता है। इसके साथ बच्चा अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। एज पेरेंट you should honor his creativity and same time embrace his imaginary world। धीरे धीरे बच्चा ये imaginary world को भूल जाएगा। जब बच्चा अंगूठा चूसता है, इट्स अ रिलैक्सेशन फॉर्म। कभी कभी बच्चा अंगूठा सक करते करते सो भी जाता है और ये जो आदत है इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये 2 to 4 इयर्स के बीच में ये आदत यूजुअली छूट जाती है। So gross, but some kids they get pleasure in picking their nose and eating their own boogers. Small children eat their boogers straight out of curiosity. I know it's a gross habit, but same time as a parent, are you aware that eating mucus from your own nose is an effective method of strengthening the immune system? So just don't worry. कोई चिंता की बात नहीं है, बच्चा जल्दी ही ये हैबिट छोड़ देगा। लेकिन फिर भी अगर बच्चा कॉन्टिन्यूसली अपना नोज रगड़ रहा है तो हो सकता है उसको कोल्ड हो या एलर्जी हो। बच्चे बहुत बार अपने ही बालों को खा रहे होते हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस हैबिट। इस हैबिट को इमीडिएटली रोकना होगा और इसका सबसे आसान तरीका है कि बच्चों के बालों को प्रॉपरली टाई करके रखा जाए और बच्चों को ऐसी एक्टिविटी में बिजी करा जाए जिससे ये हैबिट्स अवॉइड हो सके। एक बार बच्चे को अपने स्पिट से बबल बनाना आ गया तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। Let small kids do it as it enhances their language skills। जब बच्चे बबल बनाते हैं तो बबल बनाने से एक साउंड निकलती है जिससे इजीली वो डिफरेंट लेटर्स सीख जाते हैं। यूजुअली जब इनिशियली बच्चे ऐसा करते हैं इट इज़ ड्यू टू टीथिंग, उनके दांत निकल रहे होते हैं और ये जो आदत होती है ये प्री स्कूल तक छूट जाती है। सो पेरेंट्स, ऑल हैबिट्स आर नॉट रियली बैड। मोस्ट हैबिट्स गो अवे बाय देमसेल्व्स एंड विद पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपको लगता है बच्चा बड़ा हो गया है और उसकी कुछ बुरी आदत है, जैसे बच्चा अंगूठा चूसता है बड़े होने के बाद भी खाना खाते हुए या बात करते हुए, then it could be time to break such habit. Friends, now it's time to ponder. Remember all these tips for breaking bad habits of your children in case they have any. Number 1, gently mention to your child about the bad habit. Number 2, engage your child in some activity. Number 3, think and suggest some alternatives to break the bad habit. Number 4, you may try distracting and deviating methodology. Number 5, never punish or shame your child, as letting go of bad habit is a slow process. And last point, number 6, always remember to explain and educate your child in his or her way. And now it's time for mom's advice, so you may take my advice. बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। छोटे बच्चों को पता भी नहीं चलता अनजाने में वे कब कैसे ऐसे हैबिट्स के लूप में फंस जाते हैं जिससे वे अपने आप बाहर भी नहीं आ सकते।
So I request all parents, please help your children through the slow process of breaking bad habits with plenty of love, support and motivation. Hope you love this fourth episode of Bache Man Ke Sache on habits and of course Mom's Advice. Show your love by staying connected and watching Mom's Advice. Don't give up, stay strong. See you. Bye bye. Jai Hind! बच्चे की चॉइस की वैल्यू हमारे चॉइस के बराबर होती है. Hello everyone, I hope you're liking and enjoying बच्चे मन के सच्चे सीरीज. अगर आप इस सीरीज़ में कोई स्पेसिफिक टॉपिक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर चाहते हैं तो अपनी चॉइस का टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन पर मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना. और आज इस बच्चे मन के सच्चे सीरीज़ के 5th एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों की चॉइस की. So friends, in today's video I am bringing how we as parents can empower our kids by giving choices. पहले मुझे ये बताइए, आपको चॉइसेस पसंद है? हम सबको चूज़ करना बहुत अच्छा लगता है. फिर बच्चे तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंपली बड़ों की बात मान लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने लिए चूज़ करने का चांस नहीं मिलता. अगर हम बच्चों को चूज़ करने देते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि उनके हाथ में कुछ पावर आ गई है, कुछ कंट्रोल आ गया है. And if you ask me, it is a very important step in growing up. क्योंकि हम हमेशा बच्चों को सब कुछ रेडीमेड तैयार करके नहीं दे सकते हैं. Therefore, making choices is a skill that our children will use for the rest of their lives. So today let's check out how can we help our children to sharpen their choice making skills in different stages of development. Teeny weeny choices. छोटे से बच्चे को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन अगर आपने नोटिस किया है तो छोटा बच्चा भी अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ क्यूट सी हरकतें करता है. और हम जितना कोशिश करते हैं उसके एक्सप्रेशंस को समझने की, वो उतने ही अच्छी तरीके से अपनी चॉइस को एक्सप्रेस भी कर पाता है. और अगर हम उसकी किसी हरकत में थोड़ा सा हंसते हैं या स्माइल करते हैं तो बच्चा वो हरकत बार बार रिपीट करता है. एंड एज अ टॉडलर बच्चा एक स्टेप और आगे आ जाता है. यू मे ट्राई, आप बच्चे को 2-3 टॉयज़ में से एक टॉय उसकी लैंग्वेज में चूज़ करने के लिए बोलो. देन दिस विल डेफिनेटली हेल्प टॉडलर टू थिंक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स. Remember, you can always help your toddler to make choices by limiting the number of options. Behavior choices. This stage, kids start making choices about their behavior. This is very crucial क्योंकि यहाँ बच्चे अपनी चॉइस मनवाने के लिए अपने बिहेवियर को यूज़ करते हैं. कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत कोऑपरेट करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल ही अड़ जाते हैं, यानी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं.
Respect your child's feeling and offer your child choices. जब हम बच्चे की बात नहीं सुनते, उनकी बात नहीं मानते, तो बच्चे जिद करते हैं, टैंट्रम्स दिखाते हैं और हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते. Remember to give a bit of extra attention and of course your time to make your tiny tot learn the important skill of making choices. Simple, reasonable choices. इस स्टेज में बच्चे की सिंपल चॉइसेस होती हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग अपने लिए, क्योंकि बच्चा इस एज में इतना ही सोच सकता है. हम पेरेंट्स को ज़्यादा सलाह नहीं देनी है, कोई ज़्यादा डायरेक्शन नहीं देना है. अगर बच्चा समझ रहा है और आपको जस्टिफाई कर पा रहा है कि उसको वो पर्टिकुलरली उसने वो क्यों चूज़ किया है, दैट्स इनफ. लेट्स से बच्चे को बारबी वाला स्कूल बैग या स्पाइडरमैन वाला स्कूल बैग चाहिए क्योंकि उसका वो फेवरेट है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. Give your children opportunities to explain their reasons for choices. For example, you may offer them a variety of fruits during snack time. Remember, कभी भी ऐसी choice ना दे जो unhealthy हो और जो possible ना हो नहीं सकती है. Conscious choices. कौन सा कलर यूज़ करना है, क्या पहनना है, किसके साथ खेलना है और भी बहुत कुछ. यहाँ बच्चों की छोटी छोटी चॉइसेस में जो उनके डिसीजन होते हैं वो उनको अपने मेजर डिसीजन लगते हैं. बिकॉज दिस इज़ द स्टेज वेयर चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू डिफाइन देयर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन इंडिविजुअलिटी. इस एज में बच्चे हमारी फीलिंग्स, हमारी ज़रूरतें, हमारे डिज़ायर्स के बारे में सोचने लगते हैं. यहाँ हम पेरेंट्स की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है उनकी सेफ्टी और हेल्दी लाइफ के लिए, कि उनको कैसा खाना खाना है, वो लोग कहाँ अकेले जा सकते हैं, कौन से ओकेजन के अकॉर्डिंग उनको कैसे कपड़े पहनने हैं. ऐसी बहुत सी एरिया है जहाँ पेरेंट्स के प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. As parents हमें अपने बच्चों को appropriate and acceptable choices देनी है. जैसे do you want milk or juice with your snacks because both are healthy. जब हम ऐसी choice देते हैं तो उनको हम correct direction दे रहे हैं. And same time children are getting power to make their own choices. Parents याद रहे, small choices can go a long way. हमें बच्चों को एम्पावर करना है, हमें उनको डिसीजन मेकिंग स्किल्स सिखानी है ताकि कल वो अपने डिसीजन पूरी समझदारी के साथ ले सकें. फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू पॉन्डर. There are many benefits of building choices into your little one's daily routine. Number 1, अगर बच्चों के टैंट्रम्स बंद करने हैं तो उनको चूज़ करने का मौका तो दो. मेकिंग चॉइसेस अवॉइड्स टैंट्रम्स. नंबर 2, जब बच्चे ठीक डिसीजन लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है. दैट मीन्स मेकिंग चॉइसेस ऑलवेज एनहांसेस देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस. Number 4, it will surely build your child's decision-making capabilities. Number 5, give them ample of opportunities to choose. It will definitely foster creativity in them. And last point, number 6, अगर बच्चे ने गलत चॉइस करी है तो उसकी ये गलती भी उसको हेल्प करेगी to develop problem solving skills. And surely your child will make a better decision next time. And now it's time for mom's advice. So you may take my advice. हम पेरेंट्स को ये याद रखना है कि हम बच्चे को चूज़ करने दें, लेकिन जब भी वो चॉइस करें हम उसको सपोर्ट करें ताकि वो इजीली चूज़ कर सकें. और बच्चों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो चॉइस है वो एक्सेप्टेबल, एप्रोप्रिएट
हेल्दी एंड टाइमली होनी चाहिए। और एक बार आपको उनकी चॉइस पे ट्रस्ट हो जाए तो उनको अपने छोटे छोटे डिसीजंस लेने दो, क्योंकि जब वो अपने डिसीजंस लेंगे तो उनमें डिसीजन मेकर की क्वालिटीज़ भी डेवलप होंगी, एंड दैट्स हाउ वी कैन हेल्प आवर किड्स to become good adults in the world. Hope you love this episode of Bachche Man Ke Sache on kids choices and of course mom's advice. Show your love by staying connected and watching Mom's Advice. Don't give up, stay strong. See you. Bye bye. Jai Hind! बच्चे को टू मच ऑफ अटेंशन देना या बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना, नेग्लेक्ट करने से बच्चों में इमोशनल रेगुलेशन की कमी हो जाती है। हेलो एवरीवन, अभी तक हमने बच्चे मन के सच्चे सीरीज में पेरेंट चाइल्ड के सुंदर रिश्ते के साथ बच्चों की एक्सपेक्टेशंस, बच्चों की अटैचमेंट्स, उनके इमोशंस, उनकी स्ट्रेंज हैबिट्स, उनकी चॉइसेस के बारे में बहुत कुछ समझा है और जाना है। आज के एपिसोड में हम बच्चों की सोशल स्किल यानी सामाजिक कौशल के बारे में बात करेंगे। As we know, we all are social animals and it's very important for us to know social skills which enables us to lead a good life in any society. हमें social skills पूरे efforts के साथ, regular practice के साथ सीखनी पड़ती हैं and over a period of time practice के साथ उनको strengthen भी करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को बचपन से बेसिक सोशल स्किल्स सिखानी शुरू कर लें, as it's never too early to show your kids how to get along with others and it's never too late to sharpen their skills either. So no doubt in my mind that social skills training for kids are exceptionally important. अच्छा होगा हम बचपन से बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाएं और टाइम के साथ फर्दर उनको बिल्ड करें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। एंड दीज स्किल्स विल श्योरली हेल्प आवर चाइल्ड टू acquire what is necessary to become a well-developed individual. So friends, in today's episode, I'm bringing a few social skills for different child development stages. सबसे पहले हम बात करेंगे एकदम छोटे बच्चों की, यानी 2 मंथ से लेकर 1 ईयर इन्फेंट्स की। इस स्टेज में हम अपने नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चों को एक्सप्लोर करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये सारी स्किल्स हम सिखा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो हिलने डुलने लगता है, उसको फ्री स्पेस घूमने के लिए और कुछ टॉयज़ सेंस करने के लिए ज़रूर दीजिए। बच्चा साइन लैंग्वेज में अगर बात करता है उसको बात करने दो और आपकी बात समझने की कोशिश भी करने दो। नो प्रॉब्लम, लेट बेबी गेट मेसी इन लर्निंग। बच्चे की अच्छी इमोशनल हेल्थ के लिए बच्चे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने दो और उसके इमोशन रेगुलेशन के लिए उसका एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को टू मच ऑफ अटेंशन देना या बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना, नेग्लेक्ट करने से
बच्चों में इमोशनल रेगुलेशन की कमी हो जाती है, जिसका असर हम आजकल बच्चों में अक्सर देखते हैं कि उनका पेशेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है और बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे सिंपली अपने पेरेंट्स को जैसा करते हुए देखते हैं उनको वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर बच्चा रोता है, गुस्सा करता है, आप शांत रहें, सो दैट इन्फेंट देन लर्न्स योर रिएक्शन फॉर हिज हर इमोशंस। इसलिए इस स्टेज में बच्चे के साथ गाना गाकर, डांस कर कर, मुंह से तरह तरह के एक्सप्रेशंस बनाकर, हंसाकर, उसके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाकर उसको बहुत सी बेसिक सोशल स्किल्स सिखाई जा सकती है। नेक्स्ट स्टेज आती है बच्चों की 1 to 4 इयर्स। इस स्टेज में बच्चा बहुत कुछ समझने लगता है और कीनली ऑब्जर्व भी करने लगता है। इस स्टेज में हम बच्चों को कोऑपरेट करना, रिस्पेक्ट करना, शेयरिंग, गुड मैनर्स और अपनी नीड्स को बताना, ये सारी स्किल्स सिखा सकते हैं। अगर हम सुबह उठकर बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और अक्सर रिस्पेक्टफुल वोकैबुलरी जैसे थैंक यू, प्लीज़, सॉरी जैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, दैट मीन्स वी आर टीचिंग आवर किड्स बाय मॉडलिंग एंड किड्स विल लर्न ईजीली। बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ फेयर गेम खेलना, अपने टॉय शेयर करना, कोऑपरेट करना और बड़ों की इंस्ट्रक्शंस को स्टेप वाइज फॉलो करना, दैट टू विदाउट आर्ग्यूमेंट। And this age they can speak, so it's very important for them to learn to communicate their needs and their requirements. ये सब टॉडलर्स के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे 5 to 6 इयर्स के बच्चों के बारे में। इस स्टेज में बच्चे थोड़े से और बड़े हो गए हैं, इसलिए इनको थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, जैसे अब बच्चे को अपने पे कंट्रोल करना, दूसरों की बातें सुनना या एक जगह पर बैठना, सॉरी बोलना और अपनी टर्न आने पर ही रिस्पॉन्ड करना यानी पेशेंट होना और उसके साथ एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करना, ये सारी स्किल्स हम सिखा सकते हैं। इस एज के बच्चों में हम देखेंगे कि उन्होंने जो प्रीवियस स्टेज में जो भी स्किल्स सीखी हैं उसमें भी हमें रिफाइनमेंट नज़र आएगी और अगर हम उनको फर्दर उनको प्रैक्टिस कराएं तो उन स्किल्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल एंड फॉर सक्सेस दे नीड टू हैव द इफेक्टिव टूल ऑफ सोशल स्किल्स। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू पॉन्डर। दो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर social skill developments in your children, लेकिन इन स्किल्स का बेनिफिट आपको अपने बच्चों में ज़रूर नज़र आएगा। नंबर 1, सोशल स्किल से बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नंबर 2, बच्चे इजीली अपने दोस्तों के साथ और बड़ों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। नंबर 3, development of persistence, self-awareness and emotional management. Number 4, social skills से बच्चों की health problem भी कम होगी। So friends, now it's time for mom's advice, so you may take my advice. Parents, याद रहे बच्चे हमें केवल सुनते नहीं, हमें ध्यान से देखते हैं, हमारे आँखों के इशारे को समझते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी टोन को जानते हैं और हमारे बोले हुए शब्दों को नोट करते हैं। जो हम नहीं बोलते वो भी समझते हैं, हमारे साइलेंस को समझते हैं, हमारे मूड को रीड कर पाते हैं। इसलिए हम जो अपने बच्चों को सिखाते हैं वो परमानेंट होता है और सोशल स्किल्स को तो धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है, जो पेशेंटली हम अपने बच्चों की बचपन से डेवलप कर सकते हैं।
Hope you love this episode of Bachche Man Ke Sache on social skills and definitely mom's advice. Show your love by staying connected with mom's advice. Don't give up, stay strong. See you. Bye bye. Jai Hind.